ये क्लास भी हमारी हिंदी क्लास होने वाली है और ये क्लास जो है आपका 25 जनवरी 2023 को सीटेट द्वारा पूछे गए हिंदी के उन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी से कहूँगा कि जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार विजिट किए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा और लास्ट तक बने क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो गद्यांश हम पढ़ने का प्रयास करते हैं और पढ़ने के बाद इनके सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखिए वहाँ से भीलों से मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। मुझे बताया गया कि मक्का वहाँ की मुख्य फसल है जो पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसका नतीजा है कि अभी से वहाँ अन्नाभाव की ऐसी स्थिति हो गई है कि ये भील पत्तों और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। उनके बीच कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वे अपने मवेशी मारने लगे हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि अभी पेट भरने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ढोर ढंगर नष्ट किए जाते हैं तो भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी, जिसका असर अगले मौसम की खेती पर भी पड़ेगा। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला जिन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के ठीक बाहर खुली जगह में जहां अच्छी रबी उपज की उम्मीद है, टिड्डियों ने आकर काफ़ी फसल बर्बाद कर दी है और इसके ऊपर पाला पड़ा है, जिससे और भी क्षति हुई। तो इस तरह आपका गद्यांश जो है हम पढ़ लिए और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गद्यांश पर आधारित जो है पहला है, गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे? तो क्यों मार रहे थे? क्योंकि देखिए ज़रा सी वाला ऑप्शन देखिए, फसलें ख़राब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। क्या हो गई थी? जो फसल थे वो ख़राब होने के कारण अनाज कमी हुई थी, इसलिए अपने जानवर जो है भील जो है मार रहे थे। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि भारवाही पशु का अर्थ है, भारवाही पशु का अर्थ है ये भार ढोने वाले पशु। क्या हो जाएगा? भार ढोने वाले पशु। देखिए भार ढोने वाले पशु भारवाही पशु। तीसरा की बात करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी? तो पहाड़ी क्षेत्र के बाहर जो घटना घटी, टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी थी। क्या की थी? टिड्डियों ने फसल जो है नष्ट कर दी थी। चौथे की बात करेंगे, चौथा दिया है कि मवेशी न बचने पर क्या होता? मवेशी न बचने पर क्या होता? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि अगले मौसम की फसल के लिए पशु मिल जाते हैं, अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई बुआई न हो पाती। यही आपका राइट ऑप्शन भी है, क्योंकि जब आपके पशु रहते ही नहीं, मवेशी रहते हैं, तो अगले सीज़न के लिए आपकी जुताई और बुआई नहीं हो पाती। पांचवा बात करें, टिड्डियां हैं क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक। तो टिड्डियां क्या है? जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। छठे की बात करेंगे, ज्ञात का विलोम है। ज्ञात का विलोम आप बताइए। इसका ऑप्शन आप सभी करिए क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। अज्ञात। सातवां क्वेश्चन जो दिया है कि ढोर ढंगर से तात्पर्य है क्या है? पक्षी, जंगली पशु, पशु पक्षी, पशुधन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा पशुधन। ढोर ढंगर मतलब पशुधन। आठवीं की बात करेंगे, दिया है गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल है गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल। तो भीलों की मुख्य फसल जो है वो आपका मक्का है। क्या है? मक्का है। नोट करिएगा, मक्का है। नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्या है? मक्का है। 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे, दिया है कि अन्नाभाव का अर्थ है, अन्नाभाव का अर्थ है अन्न का अभाव। क्या है? अन्नाभाव का मतलब अन्न का अभाव, यानी कि अन्न की कमी। अब बात करेंगे हम काव्यांश की। क्या? काव्यांश की। देखिए काव्यांश दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्न हम करने का प्रयास करेंगे। दिया है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये काव्यांश की लाइन जो है ये आप बहुत लोगों की जुबान द्वारा सुनी गई लाइन है। खुद अमिताभ बच्चन इसको कई बार अपने शो में बोला करते हैं और कई लोग इसको बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी लाइन है, काफ़ी मोटिवेशनल लाइन है। तो आप इसको याद रखिएगा, आपके लिए भी मोटिवेशनल का ये काम करेगा। बात करेंगे इसके आधारित प्रश्न को। तो 10वां प्रश्न है, जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? तो दूसरों की निंदा करना,
चैन से न बैठना, अपनी कमियों को जानना या निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो क्या सही हो जाएगा? दूसरों की निंदा करना। क्या हो जाएगा? दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति भी सफल हो जाए तो दूसरों की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। 11वें की बात करेंगे तो दिया कि असफलता को अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए। यह कथन असत्य है, अप्रमाणिक है, पूर्णतः सत्य है, अंशतः सत्य है। तो पूर्णतः सत्य है। क्या है? पूर्णतः जो है सत्य है। असफलता को अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए, यही पूर्णतः सत्य है। 12वें की बात करेंगे तो दिया किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती? जो संघर्ष करते हैं, जो जयकार करते हैं, जो दूसरों की कमियां देखते हैं, जो रात भर सोते नहीं हैं। तो जो संघर्ष करते हैं, कौन? जो संघर्ष करते हैं उनकी पराजय नहीं होती है। 13वें की बात करेंगे तो कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का सूत्र बताया गया है। जब तक सफल न हो जाए तब तक अन्न त्याग दो, जब तक सफल न हो जाए समस्त कार्य त्याग दो, जब तक सफल न हो जाए तब तक चैन से न बैठना, जब तक सफल न हो जाए तब तक मैदान में न जाना। तो देखिए सी वाला ऑप्शन, जब तक न सफल हो जाए तब तक चैन से न बैठना, मतलब अपने काम में एकदम लगे रहना जब तक कि आप सफलता ना पा जाएं। 14वें क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न है, मैं बता चुका हूँ, पिछले 1-2 क्लास पहले भी आपका प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए अब देखते हैं। पहला सफलता, यानी कि देखिए सफल में ता लगा हुआ है। स्वीकार, तो ये आपका मूल शब्द है। असफल यानी कि सफल में और लगा है। और यानी कि असफलता है, क्या है? यानी कि बात करेंगे इसको असफलता, डी की ऑप्शन देखिए, इसमें और इधर उपसर्ग लगा है और ता जो है इसमें आपका प्रत्यय लगा है। तो इस तरह डी वाला ऑप्शन आपका उपसर्ग और प्रत्यय युक्त हो जाएगा। 15 की बात करेंगे तो सफल शब्द है, क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो क्या हो जाएगा? सही आपका बी है, गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। जैसे गुणवाचक विशेषण इस तरह हो जाएगा, जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि हम कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति मेरे सामने जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये एक सफल व्यक्ति है। तो अब मैंने सफल व्यक्ति जैसे कहा तो उसकी जो है प्रधानता बढ़ गई, वहाँ मुख्यता उसकी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो सफल व्यक्ति है। और सफल व्यक्ति इस बात का इंडिकेट कर रहा है कि सफलता वहाँ उसकी जो है उसके गुण की बात कर रहा है। सफलता यानी कि वो सफल है, उसके गुण की बात हो रही है। कैसा है? सफल है। अभी हम बात करें कि वो बुरा है, तो वो भी तो बुरा भी उसकी गुण की बात हो रही है। तो गुणवाचक जिसके जो गुण हो उसी की जो बात हो वहाँ गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो इस तरह जो आपका है ये क्लास और ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ना आपका लेते हुए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ और मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी को आपके पेपर के लिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।